मातरम बच्चों, कक्षा 7 के लिए आज इंग्लिश ग्रामर से मैं नॉन काइंड यानी संज्ञा के प्रकार, नॉन काइंड यानी संज्ञा के प्रकार। नॉन मीन्स संज्ञा और काइंड मीन्स प्रकार। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी नॉन किसे कहते हैं वो देखिए। नॉन, ए नॉन इज द नेम ऑफ प्लेस यानी जगह का नाम, प्लेस यानी स्थान, पर्सन यानी व्यक्ति और थिंग्स यानी वस्तु। संज्ञा किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु के नाम को कहते हैं। अभी है पर्सन्स यानी व्यक्ति, जैसे हुआ रीमा, बॉय, गर्ल, विभूति। तो ये क्या हो गया? पर्सन हो गए। अभी प्लेस का एग्जाम्पल देखिए, लखनऊ, मुंबई, स्कूल, हॉस्पिटल। थिंग्स हो गया यानी वस्तु, मैगजीन, टेबल, पेंसिल, ट्री। ये सब जो नाम है ना, तो प्लेस हम आसानी से प्लेस, पर्सन और थिंग में हम उसको मैंने बदल सकते हैं, तीनों को नाम दे सकते हैं। अभी है काइंड ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 5 काइंड ऑफ नाउन। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन? प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा नंबर है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी गुणवाचक संज्ञा। अभी सबसे पहले 1 नंबर वाला हम देखते हैं जो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। अभी देखिए, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन्स और थिंग्स। एग्जाम्पल जवाहरलाल नेहरू, दिल्ली या मीटा। यानी किसी विशेष स्थान, व्यक्ति या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू, दिल्ली और मीटा। तो अभी है नोट, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। ये मस्ट याद रखने की बात है। जो प्रॉपर नाउन कभी भी हम लिखेंगे तो उसका हमेशा पहला लेटर कैपिटल लेटर यानी अंग्रेजी के बड़े हाथ की लिपि में लिखी जाएगी। देखिए ए नंबर में जैसे है यहाँ पर मार्च, मार्च का एम क्या है? कैपिटल लेटर है। तो इज द 3rd मंथ ऑफ ईयर। रामायण, रामायण क्या है? हमारा रिलीजियस बुक यानी धार्मिक ग्रंथ है, तो उसका रामायण ये भी नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, इसीलिए इसका कैपिटल लेटर से शुरुआत हो यानी बड़े हाथ के ABCD से लिखा गया है। अभी है जवाहरलाल नेहरू। देखिए ये भी क्या है? एक प्रॉपर नाउन है और इसका J, L और N तीनों जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है। अभी दूसरे नंबर में चलते हैं, कॉमन नाउन। ए कॉमन नाउन इज द नेम गिवन टू एवरी प्लेस, पर्सन और थिंग्स टू द सेम काइंड और क्लास। एग्जाम्पल डॉक्टर, कलर, प्रिंसिपल। जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन का मतलब जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक ही समूह अथवा जाति के प्रत्येक स्थान, व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया डॉक्टर, क्लर्क और प्रधानाचार्य इत्यादि। अब क्या इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए द डॉक्टर, यहाँ पर डॉक्टर है ना, द डॉक्टर इन द हॉस्पिटल। ये पर क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा यानी ये कॉमन नाउन हो गया। अभी है द क्लर्क आर इन ऑफिस। यहाँ पर क्लर्क हो गया जातिवाचक संज्ञा। और यहाँ प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल इज इन द स्कूल। यह प्रिंसिपल हो गया क्या? जातिवाचक संज्ञा। अभी है कलेक्टिव नाउन। देखिए कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? व्हेन ए नाउन स्टैंड्स फॉर ए कलेक्शंस और प्लेस, पर्सन्स और थिंग्स इज इट कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल आर्मी, क्लास, क्वाड, इट एक्सेट्रा। यानी जब संज्ञा से किसी समूह का बोध होता है तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका उदाहरण है कक्षा, फौज, भीड़ आदि। अभी इसका एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इंडियन आर्मी इज नोन फॉर ब्रेवली। यानी भारतीय सैनिक जो हैं वो बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे ये आर्मी क्या हो गया? समूहवाचक, यानी आर्मी के नाम कहने के साथ एक आर्मी का नहीं, बहुत सारे आर्मी का उसमें बोध होता है, इसीलिए इसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ही इज सिटिंग इन क्लास।
अभी क्लास का जब नाम आया, मान लीजिए यहाँ पर 3rd क्लास है, 4th क्लास, 5th क्लास, या कोई भी क्लास कहेंगे, तो क्लास में कभी भी 25-30 बच्चे से ज़्यादा ही होते हैं, यानी वो ग्रुप जो है ना, वो पूरा ग्रुप हो जाता है, एक समूह हो जाता है, इसीलिए इसको हम समूहवाचक के उदाहरण में लेकर के आए हैं। तीसरा एग्जाम्पल है द बॉय इज डिसअपियर्स इन द क्राउड। भीड़ में क्या है वो बच्चा मैंने ये डिसअपियर्ड हो गया। क्राउड यानी क्या होता है, भीड़। भीड़ के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है, जिसमें जो जहाँ पर बहुत सारे आदमी एक साथ खड़ा होकर के हल्ला गुल्ला मचाते हैं, उसको क्राउड कहते हैं, यानी भीड़ कहते हैं। अब ये मटेरियल नाउन, व्हेन ए नाउन पॉइंट आउट द मटेरियल और सब्सटेंस इट इज ए कॉल्ड मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल है सिल्वर, डायमंड, वुड एक्सेट्रा। यानी जब संज्ञा किसी द्रव्य या धातु का बोध कराए तो उसे हम धातुवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे है चांदी, हीरा, लकड़ी आदि। अभी एग्जाम्पल में है माई अंकल प्रेजेंट मी ए डायमंड रिंग। मेरे अंकल मैंने यहाँ पे ये डायमंड जो हो गया वो क्या हो गया, धातुवाचक मैंने संज्ञा है। आई हैव 4 सिल्वर, ये सिल्वर क्या है, यहाँ धातुवाचक मैंने संज्ञा हो गया। उसके बाद है सैंडलवुड इज़ वेरी यूजफुल। सैंडलवुड यानी चंदन की लकड़ी बहुत ही उपयोगी होता है। अभी 5वां नंबर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन और स्टेज। एग्जाम्पल अभी देखिए, इसका एग्जाम्पल हो गया ऑनेस्टी, ब्यूटी और चाइल्डहुड, यानी जिस संज्ञा से गुण, अवस्था और कर्म आदि का बोध होता हो, जिन्हें हम छू नहीं सकते किंतु अनुभव कर सकते हैं, उसे गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, ईमानदारी को कभी छुआ है, लेकिन ये व्यक्ति का एक माने श्रृंगार के रूप में ईमानदारी है। ये एक सुंदरता, बचपन क्या है, बाल्यावस्था को कहते हैं। सुंदरता, किसी व्यक्ति की सुंदरता, ये सब क्या है ना, ये उसका गुण है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी क्या है, वह माने सबसे बड़ा गुण है। वर्चर आर द ट्रू ब्यूटी। वर्चर यानी गिद्ध जो है वो सही में बहुत सुंदर होता है। लास्ट में देखिए ही यूज टू मिसबिहेवियर्स डिड इन द चाइल्डहुड। यहाँ पर जो मिसबिहेवियर्स है ना, ये भी क्या है, गुणवाचक संज्ञा है। समझ में आ गया? तो फिर अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब इसको पहले समझ लेते हैं, फिर आपका इसी से वर्कशीट जाएगा और उसे आप अपनी कॉपी में ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, टिक द करेक्ट आंसर्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सही विकल्प पर आपको चिन्ह लगाना है। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। तो क्या है, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए, यहाँ पर्सन्स और थिंग्स दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, प्लेस। A noun is the name of place, persons or things. How many part of speech are there? Part of speech 8 प्रकार के होते हैं, यानी ये सही है, यहाँ पे ये सही हुआ। अब ये रामायण इज द रिलीजियस बुक। द कलर्ड वर्ड इज क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन नाउन हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। He is sitting in my class। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लास। अब ये रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित संज्ञा से कीजिए। यहाँ पर शब्द दिया हुआ है, इससे आपको ये भरना है। तो देखिए, द पुलिस कैचेज द थीव्स, यानी किसको पकड़ा, चोर को। तो यहाँ पर 1 नंबर में ये चोर आएगा। उसके बाद है 2 नंबर में द ब्रिंग्स लेटर। तो लेटर हमें कौन देता है, पोस्टमैन। तो यहाँ पर आएगा 2 नंबर, ये पोस्टमैन यहाँ पर लिखना है। तीसरे नंबर में है द मेड इज ऑफ वाइट मार्बल। वाइट मार्बल से क्या बना है, ताजमहल। तो ये ताजमहल हो जाएगा तीसरे नंबर में। उसके बाद है द डैश इज द प्लेस वेयर इज रीड मैगजीन्स। मैगजीन्स हम कहाँ पर जाकर के पढ़ते हैं, तो लाइब्रेरी में। यहाँ पर 4 नंबर आएगा, लाइब्रेरी। उसके बाद है द डैश स्टूडेंट इन दिल्ली। तो रेड फोर्ट क्या होगा, 5 नंबर में रेड फोर्ट। ये यहाँ पर रेड फोर्ट हमें लिखना है। ए डैश गिव्स मेडिसिन। तो हमें मेडिसिन कौन देता है, डॉक्टर। तो ये 6 नंबर में ये डॉक्टर भरना है। द डैश ट्विंकल एट नाइट।
तो क्या हो जाएगा यहाँ स्टार्स। स्टार्स जो है 7 नंबर में स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, यानी तारा जो है रात को चमकते हैं। उसके बाद देखिए 8वां नंबर में है इज एन इजी लैंग्वेज, तो क्या है इंग्लिश। 8 नंबर में क्या हो जाएगा, इंग्लिश क्या है, एक इजी लैंग्वेज है, ये 8 नंबर हुआ। उसके बाद है 9 नंबर में पेज लेटर, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा काइंडनेस। 9 नंबर काइंडनेस हुआ। और 10वां नंबर में है फरवरी इज द, फरवरी क्या है, सेकेंड मंथ है, कौन सा है, सेकेंड मंथ, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ये हो गया 10 नंबर। अब हो गया ये पूरा, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है नेहा, अभी हम ट्रू और फॉल्स करेंगे, जो सही होगा उसके आगे सही और जो गलत होगा उसके आगे गलत लिखना है। नेहा इज ए प्रॉपर नाउन, तो ये गलत है, नेहा प्रॉपर नाउन नहीं है, सॉरी, यहाँ पर नेहा जो है ये प्रॉपर नाउन है, ये ट्रू आएगा, TRUE, ये ट्रू है। द प्रिंसिपल इज द अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ पे ये गलत है, ये इसे यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स, FALS, ये ट्रू हुआ। यहाँ पे ये क्या है, कॉमन नाउन है, प्रिंसिपल शब्द क्या है, एक कॉमन नाउन है। ये पुलिस मैन कैच द थीव्स इज निगेटिव सेंटेंस, ये फॉल्स है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू। अभी है संडे इज ए हॉलीडे, ये भी ट्रू है। उसके बाद डेली इज द कैपिटल ऑफ UP, ये फॉल्स है। अभी है चूज द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा छांटी। यहाँ हो जाएगा द, इसमें से सिर्फ संज्ञा को छांटना था, यहाँ क्या हो जाएगा, नेकलेस और सिल्वर। यहाँ पे है काइंडनेस और ये वर्चू यानी ग्रेट, स्टूल और यहाँ पे हो जाएगा 4। उसके बाद है जनवरी, ईयर, फर्स्ट, माई, स्कूल, GT रोड, कुतुब मीनार, दिल्ली, कालिदास, शेक्सपियर, इंडिया। सी हैज़ द मैचलेस ब्यूटी, ब्यूटी और सी, ये जो है ना इसमें से ये सभी नाउन है। समझ में आ गया? तो इसे इस वर्कबुक को अच्छे से कॉपी में कीजिएगा। धन्यवाद।